आपके इतिहास का अगला पाठ है वैदिक संस्कृति। इसके पहले आपने हड़प्पा संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त की। हड़प्पा संस्कृति में हमें ये जानकारी मिली कि कैसे खुदाई करते समय इस संस्कृति के बारे में हमें पूरी जानकारी मिली, चाहे स्नानागार हो, चाहे मुद्राएं हो, चाहे उनके रहन सहन के तरीके हों, या फिर उनके आभूषण हों, बर्तन वगैरह, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिली। ये सब जानकारी हमें कैसे मिली? जब खुदाई की गई और वहाँ पे जो सामान पाया गया उसके द्वारा। तो आप सभी ने कक्षा 5वीं में अश्मयुग जो है वो पढ़ा है। अश्मयुग से लेकर जो ईसवी सन की, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है, 8वीं शताब्दी का जो कालखंड है, उसे हम प्राचीन भारत का इतिहास मानते हैं। मतलब अश्मयुग जो है पत्थर का जो युग था, उससे लेकर, वहां से लेकर ईसवी सन की 8वीं शताब्दी तक का कालखंड जो है प्राचीन कालखंड माना जाता है। भारत के अश्मयुग की जानकारी जो है वो पुरातत्वीय उत्खनन के माध्यम से हमें मिलती है। इसका मतलब क्या है कि भारत का जो अश्मयुग था, जो पत्थर का युग था, उसकी जानकारी हमें कैसे मिली? खुदाई के द्वारा। उस कालखंड में हमें ये पता चला कि लिपि का जो विकास है वो नहीं हुआ था। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, गुफा चित्र वगैरह या फिर वो सांकेतिक चिन्ह बनाते थे। इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वो संकेतों द्वारा या फिर जो चित्र है उसके माध्यम से वो अपने विचार जो है, अपनी जो मत है वो प्रकट करते थे। तो ईसा पूर्व 1500 के बाद का जो समय है, उसकी जानकारी जो है हमें वैदिक साहित्य से मिलता है। ईसा पूर्व 1500 के बाद का समय जो है वो प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? वैदिक साहित्य द्वारा। शुरुआत में जो वेद थे वो लिखित स्वरूप में नहीं थे। उन्हें प्राचीन भारतीय जो थे उन्हें कंठस्थ याद करके रखे थे, फिर बाद में आगे चलकर वेद लिखे गए। पाठ 4 वैदिक संस्कृति। पाठ 4 वैदिक संस्कृति में कुल 5 मुद्दे हैं। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है परिवार व्यवस्था एवं दैनिक जीवन, खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, धार्मिक संकल्पनाएं, शासन व्यवस्था। तो हम सबसे पहले वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक साहित्य के बारे में उसमें हमें 4 वेद मिलते हैं, जिसमें से है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे जो प्राचीन साहित्य है वो ऋग्वेद जो है वो माना गया है। वेद साहित्य पर आधारित संस्कृति है, जो उसे ही हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। हमारे सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में वेदों को ही माना जाता है। ये कई ऋषियों द्वारा लिखा गया, रचा गया है। कुछ सूक्त जो है वो स्त्रियों द्वारा भी, मतलब इसमें स्त्रियों ने भी सूक्त जो है वो लिखे हैं। वैदिक साहित्य की भाषा जो है वो सबसे प्राचीन भाषा जो है भारत का, वो संस्कृत ही माना जाता है। तो हमें ये एकदम स्पष्ट है कि वैदिक साहित्य की भाषा जो है वो संस्कृत ही हो सकती है। वैदिक साहित्य जो है बहुत ही संपन्न साहित्य है। इन वेदों में ऋग्वेद जो है मूल ग्रंथ माना गया है, साथ ही साथ सबसे पुराना ग्रंथ जो है यह माना गया है। यह जो है काव्य रूप में है। काव्य रूप मतलब जिसको हम गा करके बोल सकें। ऋग्वेद सहित यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो है 4 वेद हैं। इन 4 वेदों के ग्रंथों को जो है संहिता कहते हैं। इन चारों जो ग्रंथ है इसको ही हम संहिता कहते हैं। विद का अर्थ होता है जानना। इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ है। इसी से वेद संज्ञा का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ जो है वो क्या होता है? ज्ञान होता है। तो मौखिक पाठन के आधार पर जो है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको याद करके रखा गया, इसको संरक्षित रखा गया। इन वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब सुनकर लिखना, मतलब याद किया हुआ, फिर उसको किसी ने बोला और किसी ने उसको सुनकर लिखा, तो उसको श्रुति भी कहते हैं। पहला है ऋग्वेद संहिता। ऋचाओं से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं।
ऋचा का अर्थ क्या होता है कि स्तुति करने के लिए, याद करने के लिए जो रचे गए पद्य हैं उसे ही हम ऋचा कहते हैं। किसी देवता की स्तुति करने के लिए कई ऋचाओं को गूंथ कर मतलब एकत्रित करके बनाए गए काव्य को हम क्या कहते हैं, सूक्त कहते हैं। मतलब ऋचा मतलब एक 2 लाइन समझ लीजिए, फिर वैसे ही 5-6 लाइन को इकट्ठा करके जब उसको रखा गया, गूंथ कर बनाया गया, तो उसे हम सूक्त जो है कहते हैं। ऋग्वेद संहिता में विभिन्न देवताओं की स्तुति परक सूक्त हैं। मतलब जो देवता हैं उनकी स्तुति करते हुए कई सूक्त जो हैं वो लिखे गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो ऋग्वेद है वो देवताओं की स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए जो सूक्त हैं वो लिखे गए हैं। यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको पता होगा कि ये यज्ञ से संबंधित चित्र है। तो अगला जो वेद है वो है यजुर्वेद। तो हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे। यज्ञ करते समय जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उसको यजुर्वेद संहिता में लिखा गया है। यज्ञ विधि में किन मंत्रों का पाठ कब और कैसे करें, मतलब अलग अलग देवताओं के लिए यज्ञ होता है तो उसके लिए अलग अलग तरीके का यज्ञ किया जाता है। तो इसके बारे में जो जानकारी है वो यजुर्वेद संहिता में किया गया है। इस संहिता में पद्य में रचित मंत्रों का स्पष्टीकरण गद्य में किया गया है। मतलब जो काव्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से लिखा गया है तो उसको हिंदी में भी गद्य में भी स्पष्टीकरण किया गया है। जैसे आपको कोई हिंदी की कविता है तो उसको हम लोग बोलते हैं आप सरल अर्थों में स्पष्टीकरण कीजिए। तो ये जो यजुर्वेद संहिता था ये संस्कृत काव्य में लिखा गया था, फिर इसको संस्कृत गद्य में इसका रूपांतरण जो है वो किया गया। तीसरा वेद है सामवेद संहिता। कुछ यज्ञों की विधियों के समय सुर ताल से जो मंत्र थे उसको गाया जाता था। यह गायन कैसे करना चाहिए इसका मार्गदर्शन जो है वो सामवेद में किया गया है। भारतीय साहित्य का जो निर्माण हुआ है उसमें प्रमुख योगदान जो है वो सामवेद संहिता का ही माना जाता है। अगला वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद संहिता का जो नाम है वो अथर्व ऋषि के नाम से ही रखा गया है। अथर्ववेद में हमारे मान्यताएं और परंपराएं जो हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो दैनिक जीवन की अनेक बातों को महत्व दिया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हमारे जीवन में यदि कोई संकट आता है तो उसका सामना कैसे करना चाहिए, दुखों का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी हमें अथर्ववेद द्वारा मिलती है। साथ ही साथ इसमें चिकित्सा से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में भी हमें मिलती है। औषधियों का प्रयोग, कौन सी बीमारी में किस औषधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी है। मतलब उस समय में भी लोग जो बीमार होते थे, यदि बीमार होते थे तो औषधियों का उपयोग करके उनकी बीमारियों को दूर किया जाता था। और चिकित्सा के बारे में भी जानकारी जो है वो हमें अथर्ववेद में मिलती है। आज के समय में हमारे पास कई सारी दवाइयाँ हैं, जैसे एलोपैथिक हो गई, होम्योपैथिक हो गई। साथ ही साथ जो औषधि वगैरह है, आपने देखा होगा आज के समय में औषधियों को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। जैसे नीम का उपयोग करना चाहिए, तुलसी का उपयोग करना चाहिए, हल्दी वगैरह का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसके बारे में जो जानकारी है आज भी हम उसका उपयोग करते हैं। और उस समय में भी लोग जो हैं इसी के माध्यम से अपनी बीमारियों को दूर करते थे। राजा को अपना राज्य किस प्रकार चलाना चाहिए, मतलब यदि ये एक राजा है तो उसको अच्छा राजा बनने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी हमें मिलती है। संहिताओं की जो निर्मिति है होने के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों को रचा गया। वैदिक साहित्य में उनका भी समावेश किया जाता है। मतलब उसी के कालखंड में वैदिक संस्कृति जो था उसके कालखंड में ही इन ग्रंथों को भी लिखा गया। तो इनका समावेश जो है वो वैदिक साहित्य में ही होता है। तो हमने 4 वेद जो हैं प्रमुख हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की।
ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद माना जाता है। आप सभी गायत्री मंत्र बोलते होंगे, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथ ही साथ अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये जो है ऋग्वेद द्वारा ही हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मणों का क्या काम होता था, जैसा कि हम सभी को पता है कि यज्ञ वगैरह में वही लोग उपस्थित होते थे और यज्ञ विधियों में जो सूक्त होते थे, जो ऋचाएं होती थी, उसको वो बोलते थे। तो यज्ञ विधियों में वेदों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, कौन कौन से यज्ञ, अगर यज्ञ किया जाना है तो उसके लिए किस वेद का प्रयोग करना चाहिए, किस वेद से जानकारी मिलती है, इसका मार्गदर्शन जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। प्रत्येक वेद के स्वतंत्र ब्राह्मण ग्रंथ हैं, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो मिलता है। अगला है आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ मतलब अरण्य मतलब क्या होता है, जंगल। तो इसका अर्थ ये है कि जंगल में जाकर एकाग्रता से किया गया मनन जो है वो आरण्यक ग्रंथों में हमें मिलता है। यज्ञ विधि संपन्न करते समय किसी भी प्रकार की भूल न हो, इसके बारे में हमें जानकारी जो है आरण्यक ग्रंथ द्वारा मिलती है। अगला है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है, गुरु के निकट बैठकर प्राप्त हुआ ज्ञान। तो जो भी शिष्य हैं वो गुरु के पास जाकर बैठकर जो ज्ञान प्राप्त हुए उसे ही उपनिषद कहा गया। हमारे मन में जन्म मृत्यु जैसी कई घटनाओं के बारे में असंख्य प्रश्न उठते रहते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु जो है वो निश्चित होती है। तो इसकी जो जानकारी है वो हम ऐसा भी मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति जो है वो मर गया तो उसका अगला जन्म भी होता है। तो इन सब के बारे में जो जानकारी है उसके बारे में विचार विमर्श जो है वो उपनिषदों में किया गया है। 4 वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों को रचने में लगभग 1500 वर्षों की कालावधि, मतलब लगभग 1500 वर्ष जो हैं इन ग्रंथों को रचने में लग गए थे। इस कालावधि में वैदिक कालीन संस्कृत में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते गए। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो समय है वो धीरे धीरे बदलाव होता है। आप जैसा 5 साल पहले रहे होंगे ठीक वैसे ही अभी नहीं होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। तो उनके भी जीवन में जो परिवर्तन है वो हुआ। उन परिवर्तनों और वैदिक समय के जनजीवन का अध्ययन करने के लिए वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण साधन है। मतलब जो भी परिवर्तन हुआ, जैसा कि परिवर्तन हुआ तो वो उसके बारे में भी जानकारी जो है वो हमें वैदिक साहित्य द्वारा मिलती है। जैसा कि इतिहास आपने पढ़ा, इतिहास में आप सभी ने देखा होगा कि एक थी हड़प्पा संस्कृति, फिर अश्म युग पढ़ा आपने, कैसे मानव जो है वो धीरे धीरे बोलना सीखा, चलना सीखा। फिर पहले तो वो घूमता रहता था लेकिन फिर वो एकत्रित होकर रहने लगा। फिर उसने खेती करना सीखा और पशुपालन करना सीखा। फिर धीरे धीरे वो कई साधनों का उपयोग भी करने लगा। और आज के समय में हमारा जो समाज है उसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, चाहे वो ट्रेन हो, मेट्रो हो, हवाई जहाज हो, या फिर हमें कपड़ा धोना हो, हवा लेना है, तो उसके लिए भी कई सारी सुविधाएं उपलब्ध हुई। तो मनुष्य जो है वो निरंतर जो है परिवर्तन अपने आप में लाता रहता है। तो इन सब परिवर्तनों के बारे में जो जानकारी है वो हमें इन ग्रंथों में मिलता है। आज के समय में भी जो पुस्तकें लिखी जाएंगी वो आगे चलकर इतिहास होगा। तो जो परिवर्तन होते रहा है उसकी जो जानकारी है वो हमें जो आने वाली पीढ़ी होगी तो हमारे जीवन में जो परिवर्तन हुआ है उसके हमारे जीवन के बारे में जानकारी जो है आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगी।